हेलो गाइस। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से एक और कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक होने वाला है आपके पार्टनर के करंट थॉट। इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप लोगों से ये मेरा निवेदन है कि जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, बाकी का जाने दें। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होती है। आप अपने मन में अपने पर्सन का नाम 3 बार, 5 बार, 7 बार ले सकते हैं। अपने इष्ट को याद कीजिए। जय राधा माँ, जय भगवान शिव, जय कन्हैया जी। इस रीडिंग में आए और कृपया मेरे व्यूअर्स को बताएं कि इस वक्त उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए अपने मन में। गाइस, मैं देख पा रही हूँ एक ऐसा इंसान जो बैठा हुआ है और सोच रहा है। बहुत गहराई में सोच रहा है ये इंसान, बहुत गहराई में, बहुत डीप थिंकिंग चल रही है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग। इस इंसान को लगता है कि हमारा रिश्ता, जिस रिश्ते में मैंने इतना टाइम दिया, ये रिश्ता ख़त्म हो गया, ख़त्म हो रहा है, दूर जा रहा है वो रिश्ता। जो रिश्ता इसे सुकून देता था, उस रिश्ते से ये इंसान ने पहले दूरी बनाई, अब वो रिश्ता इस इंसान से दूरी बना रहा है। ऐसा इस इंसान को लगता है, इस वक्त लग रहा है। और ये इंसान बहुत बहुत ज़्यादा मायूस होकर बैठ गया है। ये इंसान देख रहा है कि मैं एक ऐसे रिश्ते में था जिसने मुझे एक छोटे बच्चे की तरह संभाल कर रखा हुआ था। ये रिश्ता ऐसा था जैसे दो जिस्म एक जान, जैसे आप दोनों देखने में बस अलग थे, वरना आप दोनों एक ही थे। ये रिश्ता ऐसा था। ये रिश्ता ऐसा भी था जिसमें ये था कि कभी अलग ही नहीं होना था। ये रिश्ता बहुत बहुत ज़्यादा अपनत्व देता था इस इंसान को। आज की डेट में ये इंसान वही सोच रहा है। दिल की एनर्जी है गाइस। ये इंसान अपने टूटे हुए दिल को लेके बैठ गया है। आज शायद इस इंसान को ये समझ में आया है कि दिल क्या होता है, प्यार क्या होता है। क्योंकि शायद जब तक इस रिश्ते में था, इस इंसान ने चीज़ों को बहुत लाइटली लिया। इसने बहुत फॉर ग्रांटेड लिया चीज़ों को। पर आज जब इसके दिल पे बनाई है, तब ये इंसान समझ पा रहा है कि प्यार क्या होता है, किसी का दूर जाना क्या होता है। और देखते हैं, ये इंसान जहाँ भी है बहुत अकेला है, बहुत मायूस है। ये अभी सोच रहा है, इस वक्त ये इंसान ये सोच रहा है कि मैंने पास्ट में क्या क्या कर दिया। जब मैं कर रहा था तो मैंने सोचा क्यों नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तो बस करता चला गया। शायद इस इंसान को उस वक्त बहुत लोगों ने इन्फ्लुएंस किया। शायद ये किसी के बहकावे में आ गया, जो इसने अपना रिश्ता ख़राब कर लिया। बहुत नेगेटिव थिंकिंग थी इस इंसान के मन में जब इसने ये रिश्ता ख़त्म किया। इस रिश्ते को लेकर बहुत नेगेटिव हो गया था ये। मैं देख पा रही हूँ आप दोनों का रिश्ता इस वक्त ऐसे मुकाम पे पहुँच गया है जैसे दोनों ने दूसरी तरफ अपना अपना मुंह घुमा लिया है। एक इंसान दूसरी दिशा में मुड़ गया है, दूसरा इंसान दूसरी दिशा में, लेकिन फिर भी एक डोर है जो आप दोनों को बांध के रखी हुई है। क्या वो डोर यादों की है या पैचअप की है? कैसी डोर है वो? क्योंकि ये तो सच है, ये इंसान वापसी लेना चाहता है, लेकिन कोई एफर्ट्स क्यों नहीं लेता? इसकी तरफ से कोई एफर्ट्स नज़र नहीं आ रहे हैं गाइस, कोई एफर्ट्स नज़र नहीं आ रहे हैं। बस सोच रहा है, गोल गोल सोच रहा है, और वो भी पास्ट की एनर्जी में कि इस इंसान ने पहले क्या किया, आज से 1 साल पहले क्या हुआ, 10 महीने पहले, या शायद 3 महीने पहले। यहाँ नंबर 7 दिखाई दे रहा है, नंबर 4 भी मुझे दिखाई दे रहा है, नंबर 9 दिखाई दे रहा है।
जो आपसे किसी न किसी तरह से रेजोनेट हो सकता है। नंबर 3 की भी एनर्जी है। गाइस, ये इंसान अभी इस वक्त ये चाह रहा है कि ये जो दिल है, ये जो सीने में इसके दिल धड़क रहा है, ये दिल निकाल के बाहर फेंक दे। क्योंकि हो सकता है ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल रहा हो अपनी लाइफ में, लेकिन इस वक्त इसका दिल इसके कब्ज़े में नहीं। इस वक्त इसके दिल में बहुत दर्द है, बहुत दर्द का एहसास कर रहा है ये इंसान। जहाँ पर भी है, कहीं इसे अच्छा नहीं लग रहा। अपने आप को यादों से निकालने की कोशिश करता है, मूव ऑन होने की कोशिश करता है, लेकिन कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चीज़ इसके दिमाग में घूमती रहती है और ये उस यादों से, उन बातों से, इस रिश्ते से निकल कर भी निकल नहीं पा रहा है। कभी सोचता है वापस आ जाऊं, अभी इसी वक्त वापस चला जाऊं, फ़ोन कर लूं, कॉल कर लूं, मैसेज कर लूं, लेकिन शायद ये इंसान बहुत ईगो में है। इसका ईगो इसको बार बार रोक लेता है, इसके नेगेटिव पैटर्न इसको बार बार रोक लेते हैं। नंबर 11 नज़र आ रहा है, नंबर 21, नंबर 1 आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकता है। ये इंसान सपने देखता है गाइस, ये इंसान अभी भी सपने देखता है खुली आँखों से। ये सपने देखता है किसी शुभ मुहूर्त के, ये सपने देखता है किसी ऐसी कोई कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी इसे मिल जाए इस रिश्ते में वापस आने के लिए, कुछ ऐसा फॉर्च्यून काम कर ले, कोई किस्मत इसकी बदल जाए, कोई चमत्कार हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए। आप इसे फ़ोन कर लो, आपकी तरफ से पहल चाहता है ये, लेकिन क्योंकि आप इस रिश्ते में ऑलरेडी बहुत कुछ इन्वेस्ट कर चुके हो, अब बारी इस गाइस की है दोस्तों, अब बारी इस इंसान की है। प्यार एक तरफा नहीं होता कि सिर्फ आपकी तरफ से दिया जाए, अब बारी इनकी है। अब इनको एफर्ट्स लेने होंगे, अब इनको कोशिशें करनी होंगी। ये इंसान आपको एक एंजल की तरह देखता है जो इसकी लाइफ में प्यार लेकर आए। ये सोचता है कि जब आप इसे मिले थे उस दिन से लेकर और जब तक आप अलग हुए, इसकी ज़िंदगी में प्यार की कमी नहीं थी। आपने इसे भर भर के प्यार दिया है दोस्तों, आपने इसे बहुत प्यार दिया है, लेकिन ये इंसान मुंह मोड़ कर बैठा है और सिर्फ ये सोच रहा है कि एफर्ट्स ना लेने पड़े और सब ठीक हो जाए। बहुत ईगो में अपनी बात मनवाने के लिए ये इंसान एक पैर पे खड़ा है कि नहीं, मैं नहीं वापस जाऊंगा, मुझे प्यार तो चाहिए, इस इंसान से ही चाहिए, लेकिन वापस मैं नहीं जाऊंगा, वापस आपको इनकी तरफ जाना पड़ेगा। ऐसा ये सोचते हैं, आपके पर्सन इस वक्त ऐसा सोचते हैं। ये लोगों को देखते हैं, ये कपल्स को देखते हैं और अपने बीते हुए दिनों को याद करते हैं कि हम कैसे मिला करते थे। दोस्तों, यहाँ हगिंग की एनर्जी है। मुझे लगता है कोई किसी को हग कर रहा है, तो हो सकता है ये आपको हग करना चाहते हो, आपको टाइटली पकड़ना चाहते हो, होल्ड करना चाहते हो, या आपकी कोई ऐसी तस्वीर हो जिसमें आप दोनों ने एक दूसरे को हक किया हो। मुझे वो एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। ये कोई पार्टी की, किसी गैदरिंग की तस्वीर हो सकती है। आप अपनी अपनी सिचुएशन से देख लेना। गाइस, मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे ये इंसान दिन भर बैठकर आपके फ़ोन का वेट कर रहा है, कुछ दर्द भरे गाने सुन रहा है। डेफिनेटली इंसान कुछ दर्द भरे गाने सुन रहा है और ये आपसे पूछना चाहता है, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। ये सॉन्ग मुझे चैनल हुआ है, आप इस सॉन्ग को सुनिए। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, दिल रोया तो आँख भर आई, किसी से अब क्या कहना। ये कुछ कुछ होता मूवी का सॉन्ग है, आप इसे सुनिएगा। गाइस, नंबर 4 भी यहाँ है, नंबर 14 भी आप देख सकते हैं अपनी सिचुएशन से।
लेटर जे मुझे दिखाई दे रहा है, लेटर आई मुझे दिखाई दिया है। गाइस ऐसा लगता है ये इंसान अभी आपसे कहना चाहता है आई लव यू। डेफिनेटली ये इंसान आपसे कहना चाहता है आई लव यू। ये क्रॉस रोड पे खड़ा है गाइस, ये इंसान इस वक्त एक क्रॉस रोड पे खड़ा है, जहाँ से ना ये आगे बढ़ पा रहा है ना ये पीछे आ पा रहा है। ये बस खड़ा होके देख रहा है कि आगे जाऊँगा तो ये चीज़ें होने वाली हैं, अगर मैं पीछे जाता हूँ, अगर मैं इस रिश्ते में बैक लेता हूँ तो ये सर्कमस्टांसेस होने वाले हैं। ये बस ऐसे सिनेरियो क्रिएट कर रहा है अपने माइंड में। ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग ऑन सरफेस, बट वो सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं अपने माइंड में कि हाँ ऐसे ऐसे करूँगा तो ऐसे ऐसे होगा। लेकिन ये इंसान इतना ईगोइस्टिक है, इसको इतना ईगो इशू है कि ये कोई स्टेप नहीं ले रहा है। देखिए फ्लेम भी तेज़ हो रही है, ये कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। तो गाइस इस रीडिंग में मैं आपसे यही कहूँगी कि आपने क्योंकि इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स डाल लिए, अब आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाइए, क्योंकि ये रिश्ता अगर आप बचाना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक रास्ता है कि आपको सेल्फ लव में आना पड़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस में आना पड़ेगा। और जितनी जल्दी आप सेल्फ लव में आएंगे आप देखेंगे यही पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 24 मुझे दिखाई दे रहा है। ये इंसान भाग जाना चाहता है, एक्चुअली अपनी मुसीबतों से भाग जाना चाहता है। जहाँ ये स्टक है ना वहाँ से ये इंसान भाग करके आपके पास आ जाना चाहता है। ये पंख फैलाकर उड़ने वाला इंसान रहा है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आज की डेट में ये स्टक होके रह गया है, स्टक होके रह गया है गाइस। ना आगे बढ़ पा रहा है ये इंसान, ना पीछे हट पा रहा है। अगर आप अपने पर्सन को हीलिंग भेजना चाहते हैं तो आप मंत्रा चैंटिंग के टाइम उनका नाम लेके उनको हीलिंग भेज सकते हैं। ये पर्सन हील हो जाएंगे, बट ही विल टेक टाइम। बहुत पेशेंस के साथ आपको इस रिश्ते में रहना पड़ेगा। ही विल टेक टाइम। अगर आप वेट कर सकते हैं तो डेफिनेटली करें, और अगर आप वेट नहीं कर सकते, क्योंकि ही इज़ वेरी स्लो, वो बहुत स्लो हैं, वो धीरे धीरे मूव करेंगे आपकी तरफ। तो अगर आप वेट नहीं कर सकते तो आप अपना निर्णय ले सकते हैं। बट रीडिंग यही बता रही है कि जितना आप सेल्फ लव में जाएंगे ये पर्सन आपकी तरफ उतना ही अट्रैक्ट होंगे। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। होप ये आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हुई होगी। आपसे जितनी रेजोनेट हुई हो रखें, बाकी का जाने दें। और इस रीडिंग की जिसको ज़रूरत है काइंडली उसको शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो। और अगर आपकी सिचुएशन से रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे अपने अच्छे कमेंट करके बताएं, मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं ऐसी रीडिंग लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, गुड नाइट।